नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम नायब सिंह सैनी गांव समानी में मन की बात कार्यक्रम सुनने पहुंचे। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा समेत तमाम लोग मौजूद थे। तो पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और उनके साथ यहां पर देखिए तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि तमाम मंत्री जो थे वो भी यहां पर मौजूद थे और सभी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 120वां संस्करण जो है वो सुना और यहां पर तमाम मंत्रीगण भी मौजूद थे मुख्यमंत्री के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम के खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा को गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान बधाई दी और 34 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीतकर हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। तो वहीं पीएम ने हरियाणा के कपड़ा अपशिष्ट के विषय पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में ग्लोबल हब बना है। इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम का प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समानी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना और देखिए यहां पर उनके साथ तमाम लोग जो हैं वो भी यहां पर मौजूद थे जहां पर सीएम सैनी ने मन की बात सुनी है। समानी गांव में यहां पर मन की बात उन्होंने सुनी और उनके साथ यहां पर तमाम और भी मंत्रीगण जो है वो भी मौजूद रहे और तमाम अन्य लोग थे वो भी यहां पर मौजूद थे। उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में बैठक की जहां उन्होंने लाडवा में विकास और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। आपको बताते चले कि स्थानीय उपायुक्त समेत कई प्रशासनिक अधिकारी बैठक का हिस्सा रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी एक कार्यक्रम में शिरकत करने भिवानी पहुंची जहां उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पीएम को किसान हितैषी बताया। उन्होंने बताया कि भिवानी में हरियाणा पूर्व सैनिक संघ द्वारा वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची थी। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा भिवानी और दादरी जिला जो है ये फौजियों का गढ़ है। हर तीसरा घर, दूसरा घर जो है उसमें कोई ना कोई फौजी जरूर मिलेगा। तो देश की सेवा करने में, देश का जो है आगे लेकर जाने में, सरहदों के ऊपर लड़ाई लड़ने में
हमारे लोग सबसे अव्वल हैं। और आप देखते हो कि जब सड़कों से निकलते हैं तो शहीदों की जो हैं बड़ी बड़ी जो हैं इमारतें जो हैं वो नजर आती हैं। तो ये शहीदों का इलाका है और मैं उनको नमन करती हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने लगभग 1 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और शहरवासियों को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलोनी वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ के विकास को लेकर उन्होंने हमेशा हरियाणा सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मंजूर कराए हैं, जिसमें बल्लभगढ़ मोहना रोड पर बनाए जा रहे एलिवेटेड पुल के साथ साथ सोहना फ्लाईओवर के डबल करने के साथ साथ और यहां पर मंजूरी के साथ साथ विधानसभा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए हमेशा पूरी लगन के साथ कार्य किया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन को बधाई दूंगा कि इन्होंने आज नव वर्ष पर और नवरात्रों में जो शुरुआत करी है कि बेटियों को आज साइकिल वितरण कार्यक्रम किया, पहियों की उड़ान जिसका नाम दिया गया है। इससे शुरुआत आईएमटी में और सैकड़ों बेटियों को आज सरकारी स्कूलों की बेटियों को आज शुरुआत की है। एक नई शुरुआत, नई पहले ये संस्था पहले भी काम करती थी, पहले भी 1,500 साइकिल बांट चुकी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सिरसा पहुंचे, जहां कुम्हार धर्मशाला में मंत्री रणवीर सिंह गंगवा का सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर मंत्री गंगवा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा प्रदेश बनने के बाद से लेकर अब तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही है जिसकी लगातार तीसरी बार सरकार बनी हो। बीजेपी ही अकेले पार्टी है जिसने देश और प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के अब तक किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी। अभी देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी है और 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश करने का काम किया है, जिसमें हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं समझता हूं कि चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे हर की कोई सुविधाएं हर वर्ग को देने की बात हो, मैं तो समझता हूं कि इस तरीके का बजट रखने का काम किया है। जो बजट हरियाणा प्रदेश के विकास को और ज्यादा गति देने वाला बजट जो है वो पेश करने का काम किया है। और विशेष तौर से जो वायदे जो किए थे, जो संकल्प पत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थे, चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात है, पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान उसके अंदर जो रखा गया है। तो इस तरीके का बजट पेश करने का काम किया। मैं समझता हूं कि बहुत ही एक अच्छा बजट और लोगों को जिसने हर वर्ग ने उसकी प्रशंसा करने का काम किया है। लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, युवाओं को आगे ले जाने वाला, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने वाला, इस तरीके का बजट पेश करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो पहला ही बजट इस नई सरकार का था और एक लंबा सेशन जो ये चला, जिसमें विस्तृत चर्चा हुई है। मैं चाहे वो पक्ष के लोग थे, चाहे विपक्ष के लोग थे, सबने एक पॉजिटिव जो सार्थक चर्चा करने का काम जो इसमें किया है। हिसार में शिव धर्मशाला का भव्य लोकार्पण समारोह हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिसार की विधायक सावित्री जिंदल उपस्थित रहीं। उन्होंने धर्मशाला को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को गर्मी के मौसम में भी आरामदायक सुविधा मिलेगी और ये धर्मशाला आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। उन्होंने आपको बताते चले कि नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए उद्योगपति और समाजसेवी विजय कौशिक ने अपने पिता पंडित राम नारायण कौशिक और एडवोकेट माता जी उनको यहां पर आपको बताते चले कि जिंदल की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया गया, जो माता पिता को सम्मान देने का एक अतुलनीय उदाहरण है।
ऐसे ही वो सबसे आग्रह करती हैं कि अपने माता पिता की जीवन भर ऐसा सेवा जो है वो करेंगे तो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और माँ के नवरात्र भी आज से शुरू हुए हैं, तो नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत ही सुंदर विजय कौशिक जी ने और महावीर जी निर्मित एक धर्मशाला का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। वैसे तो विजय कौशिक जी ने बताया कि इसमें 4-5 शादियां हो चुकी हैं, तो इसका उद्घाटन तो वैसे हो चुका है, लेकिन विधिवत जो है आज करवा रहे हैं। तो इसकी मैं विजय कौशिक जी को ये कहूंगी कि इस जगह पर जो इन्होंने धर्मशाला बनाई है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो चीज लोगों के काम आए वही सबसे अच्छी चीज होती है। ये यहाँ की बहुत जरूरत है और यहाँ इन्होंने बनाई है। इनेलो पार्टी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन कैथल के आरकेएम फॉर्म में किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता इनेलो के जिला अध्यक्ष अनिल तंवर क्यूडेक ने की है। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष राजाराम माजरा, संजीव माजरा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले इनेलो के नवनियुक्त जिला प्रधान अनिल तंवर ने तमाम कार्यकर्ताओं को नव संवत और चैत्र नवरात्र की बधाई दी। अनिल तंवर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं को बेशक निराशा मिली है, लेकिन कार्यकर्ताओं के पास अब मौका है कि वह बीजेपी और कांग्रेस की उन विरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर कर सके। अनुभव तो ये रहा है कि मैंने जो पहले भी देखा है, 5 साल 10 साल जो सरकार बीजेपी की रही, उसमें कांग्रेस उससे मिल ही रही है। पहले भी कैथल में बहुत घोटाले हुए हैं, चाहे सफाई घोटाला था, चाहे बोर घोटाला था, उसको हमेशा इनेलो ने उठाया, रामपाल माधरे ने उठाया, सर कांग्रेस कभी नहीं बोली। अब फिर एक घोटाला कैथल में हो रहा है, उससे बड़ा भी, जो एक डीसी कॉलोनी का है, उसको भी 3 विधायक है कैथल के, एक भी उसके बारे में ये नहीं बोला कि ये इतना घोटाला इतना बड़ा हो गया सरकार के इसमें संरक्षण में। कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। हम उस पर भी मांग करते हैं कि उसको बोली को रद्द किया जाए, दोबारा लोगों के सामने उसको रखा जाए। देखिए पत्रकार महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के लोगों को चैत्र नवरात्रि की, पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हिंदू नववर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से। देखिए आज की पार्टी की मीटिंग बुलाने का उद्देश्य रहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी रामपाल माजरा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे साथ बैठे हमारे जिला प्रधान ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मुझे जिम्मेवारी सौंपी है जिला की। तो मैंने ये विचार किया कि अच्छा काम की अच्छा दिन ही शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए आज पहला नवरात्रा था और नववर्ष भी था, इसलिए मैंने अपने पार्टी के तमाम जिला के साथियों को यहाँ बुलाया। देश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी विक्रमी नववर्ष के शुभारंभ और नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालु रेवाड़ी के प्राचीन श्री दुर्गा मंदिर में प्रथम नवरात्र पर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने पहुंचे और इस पावन अवसर पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने क्षेत्र और प्रदेशवासियों को विक्रमी नववर्ष और नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। तो वहीं दूसरी ओर माता मनसा देवी मंदिर नई बस्ती देवी स्थान से ध्वज यात्रा निकाली गई। विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि विक्रमी नववर्ष का मौसम परिवर्तन से भी गहरा संबंध है, जो समाज को असत से सदमार्ग की ओर अग्रसर होने का संदेश भी देता है और हम सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए। और मैं इलाके के क्षेत्रवासियों को, रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा वासियों को इस विक्रमी संवत की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी पार्टी की तरफ से भी और मेरे क्षेत्र की तरफ से भी। और आने वाला ये विक्रमी संवत जो है हमारे जीवन में और खुशियां और ऊर्जा भरे। और आपको तो पता ही है कि विक्रमी संवत का महत्व बहुत बड़ा है और आप देख भी रहे होंगे कि अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उस परिवर्तन का भी लोगों को मैसेज हमारे तीज त्योहारों में होता है। और सबसे पहले हम कहेंगे नए वर्ष विक्रम संवत 2082 और सभी हमारे सनातन धर्म हिंदू भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये मंदिर 12,000 स्थित दुर्गा मंदिर रेवाड़ी हरियाणा में है
प्राचीन सिद्ध मंदिर मां भगवती का सुबह 8 बजे से अभी तक हमारे भक्तों का लाइन लगी हुई है और दिव्य दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, राजस्थान, रेवाड़ी, हरियाणा, बहुत मतलब सभी भक्त जो यहाँ से इनका जिसका आस्था लगा हुआ है सभी दर्शन करने आएंगे। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में स्थापित की जाने वाली एकमात्र आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को महेंद्रगढ़ जिले में स्थापित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उपायुक्त को इस संबंध में पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के पाली और खुडाना गांव की पंचायतों ने संस्थान के लिए निःशुल्क और बिना शर्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। इस मुद्दे को लेकर महेंद्रगढ़ के गांव पाली में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक और प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। जो मीटिंग हुई आईआईटी के लिए, तो किस प्रकार से क्षेत्र की जनता दावा कर रही है कि यहाँ स्थापित की जा सकती है और ये एक सबसे अच्छी फिजिबिलिटी। देखिए, यहाँ लगभग महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली यानी चारों हलकों के लोग थे और लगभग 25-30 सरपंच थे और पाली और खुडाना के सरपंच दोनों ने ये कहा कि अनकंडीशनल हम जमीन देने को तैयार हैं। और जो आज सभा हुई थी वो आईआईटी के बारे में पूरे जिले की यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें करीब 300 लोग यहाँ पहुंचे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो अपने इलाके के अधिकार के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आईआईटी की जो बातें हैं, हम पूरी दोनों ग्राम पंचायत पाली और ग्राम पंचायत खुडाना दोनों पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कंडीशन के सरकार को जमीन देने के लिए तैयार है। और इलाके में जो उत्सुकता, जो खुशी की लहर है, जो सभी बुद्धिजीवी और जो नेतागण और सब तमाम साथी जो इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही खुशी का माहौल है। जो पहले हमारे जो गलतियां हुई हैं उनमें हम आगे ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इसकी पैरवी करके। सांसद जी के लिए मेहनत तो है मैं, क्योंकि मेहनत आते लेने इतने वोट दिए हैं, उनको यहाँ की पैरवी करेंगे और करनी भी चाहिए। दादरी बाढ़ड़ा में तो उनका क्या हाल था, मेरे ख्याल से उनको यही करनी चाहिए। जब तो खुडाना की पंचायत क्या डिसीजन? खुडाना की पंचायत ये डिसीजन है कि 300 एकड़ लो, 400 लो, हमारे पास बहुत जमीन है, फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देंगे और आगे होकर काम करेंगे। हमने ये बता दिया सबको। सरपंच साहब, आपकी पहले जो प्रोजेक्ट है उससे अलग है ये जमीन? बिल्कुल अलग है। आईएमटी की 1300 एकड़ जमीन अलग है, उससे अलावा 1100 एकड़ जमीन हमारे पास पंचायत की और है, उसमें से हम देने को तैयार। ये जो पंचायत है पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की आज जो पंचायत की हुई है, इसमें सभी का मतलब अपने हर आदमी ने अपने सवाल जवाब किए। उसमें यह निष्कर्ष निकल के आया है कि खुडाना और पाली जो पंचायतें हैं दोनों इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दे रही है आईआईटी को। और उसके अंदर ये निकल के आया है कि कोशिश है कि पूरी मतलब कोशिश रहेगी कि महेंद्रगढ़ में ही आईआईटी आएगी, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है कि वो करेंगे, बिल्कुल महेंद्रगढ़ में आईआईटी हम करेंगे। नवनिर्वाचित बीजेपी भिवानी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक का तोशाम आगमन पर तोशाम मंडल की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी और काफी संख्या में कार्यकर्ता स्वागत समारोह में मौजूद रहे। जरूरी है, उन साथियों से बातचीत भी होनी जरूरी है, ताकि जिस प्रकार से हमें जो हमारा टाइम है, जो हमारा कार्यकाल है, उस कार्यकाल के अंदर सब मिलकर अच्छे से काम करें। किसी भी पदाधिकारी की, किसी कार्यकर्ता के मन के अंदर ये बात ना रहे कि मैं उनसे मुलाकात नहीं की मैंने, या मेरे को ये फलाना दायित्व मिलना चाहिए था, मेरे को मिल नहीं पाया। इस प्रकार की जो बातें हैं काम करने की, मेरा फलाना काम था वो काम नहीं हो पाया, ये जो मन में बातें आती हैं, उन बातों को हमें सबको, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन सब बातों को मिटाएं।
नवरात्रि से पहले दिन नानौल के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर मां चामुंडा देवी में सुबह से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई। नानौल का मां चामुंडा देवी मंदिर सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और मां चामुंडा देवी के इस मंदिर की अपनी एक ही अलग मान्यता है। मेरा नाम त्रिलोक अग्रवाल है। मैं पिछले 25-30 सालों से सुबह शाम यहाँ माता जी के चरणों में अरदास लगाने आता हूँ। यहाँ जो भी आता है भक्त उन सबकी इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ काफी लोग कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई जो यहाँ से। मेरा नाम नितिन कुमार है। मैं यहाँ माँ चामुंडा देवी का विशाल एक मंदिर है। मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ। जो भी माता रानी का आज प्रथम नवरात्र है, जो भी यहाँ सरकार 31 मार्च को ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अतिरिक्त रजिस्ट्रेट और हॉलिडे का लाभ ले सकेंगे। जो कर्मचारी और अधिकारी अपने सभी रिस्ट्रिकेट हॉलिडे का इस्तेमाल कर चुके हैं। फरीदाबाद के सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में बड़े ही अनोखे अंदाज के साथ पहले नवरात्रि पर बड़ी ही धूमधाम के साथ ज्योति प्रचंड की गई। इस अवसर पर मंदिर की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल की नन्ही छात्रा देवी माता के स्वरूप में तैयार होकर मंदिर पहुंची। मैं तो हम अपने स्कूल की टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर एक प्रोग्राम में शिवरात्रि थी तो आज हमारा नवरात्रे चालू हो रहे हैं तो उसका हर चीज का प्रोग्राम बच्चों को सिखाते भी हैं और आगे के लिए ताकि हमारी पीढ़ी और हमारे परिवारों को पता रहे कि आगे कौन से त्योहार कैसे हैं। आज इन्होंने ज्वाला से ज्योत आई जलाई है और ये गुफा के आज हमने इसलिए दर्शन किया, गुफा हमने खोल दी है। फरीदाबाद की जनता गुफा का आनंद यहीं आके दर्शन भी करे और आनंद भी ले और देखे भी क्या है। हरियाणा के फरीदाबाद में हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों ने निजीकरण और सैलरी ना मिलने से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन का और इसका मुख्य मुद्दा जो वेतन 3 और 4 महीने से लगभग 15-20 कम्प्लेक्स और इससे भी ज्यादा कम्प्लेक्सों में नहीं मिल रहा है। 3 महीने तो मोस्टली हो गए हैं, 4 महीने भी कई कम्प्लेक्सों में हो गए हैं। इसके अलावा हमारा महिला का गिफ्ट का भी एक इश्यू है, एलटीसी है और भी देनदारियां उनको लेकर और मुख्य मुद्दा हमारा है निजीकरण को लेकर के। लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है, अभी बजट सत्र के दौरान भी जो घोषणा की है कि 5 कम्प्लेक्सों का। कैथल में एक महिला ने एक युवक की सरे बाजार में चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक महिला को फोन करके बार बार परेशान कर रहा था। महिला ने उसे कई बार रोका लेकिन वह नहीं माना, जिसके बाद युवक के बुलाने पर महिला अपने परिजनों को लेकर करनाल रोड पर पहुंच गई और जाते युवक के बीच सड़क पर चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। पिहोवा में कोल्ड ड्रिंक कारोबारी की हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कारोबारी के भाई से रंगदारी नहीं मिलने पर घर में घुसकर उसके पिता और भाई पर चाकू से हमला किया था। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई थी। पिछले साल 26 अप्रैल की बात है, दीवान कॉलोनी पिहोवा में एक लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसमें दिलबाग, बागा, हिलवा व राजदीप जो जाजनपुर का, इन्होंने 2-3 लड़कों को चोटें मारी थी, जिसमें अमित को ज्यादा चोट लगने के कारण 5-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी। इस बारे मुकदमा नंबर 90 दर्ज किया गया था अंडर सेक्शन 302। तो बाद में उसमें बागा और राजदीप 6-7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया गया था और उनका चालान न्यायालय में दिया जा चुका है। अब परसों ही हमें सूचना मिली कि इस मुकदमा में वांछित आरोपी है एक अभिषेक उर्फ पटप्पा वासी बीटा। जुलाना थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जुलाना थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 मार्च को उसकी 9 वर्षीय बेटी गांव की दुकान से सामान लेने के लिए गई थी। दुकानदार ने दुकान में बुलाकर छेड़खानी की और
छेड़खानी की और बच्ची ने ये बात परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत जुलाना पुलिस को दी। हमारे पास एक शिकायत दी थी एक लेडीज ने कि उसकी बच्ची के साथ में छेड़खानी जैसी शिकायत थी, तो उसमें हमने मामला दर्ज करके और आगामी कार्रवाई स्टार्ट कर दी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।